हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कल थर्सडे के दिन क्या देखने को मिला। कल की अगर हम बात करें तो कल ओपन प्राइस थी 733.25 की और वहाँ से 715.85 का लो बनाता है और 765.70 का हाई बनाता है इंट्राडे में। अगर आप लोअर सर्किट बैंड देखेंगे तो 656.90 का लगा था और अपर सर्किट बैंड लगा था 802.80 का। अडानी पोर्ट्स का अगर आप 52 वीक लो देखें तो 203 का है और 52 वीक हाई है इसका 765.70 का। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें कल के दिन की तो 30.6 मिलियन यानी 3,06,07,959 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 21% के आसपास एनएससी के ऊपर। वही हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें बीएससी के ऊपर तो 15,99,309 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई जिसमें से 39.82% डिलीवरी है। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 752.10 है एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर और 752.45 है एनएससी के ऊपर, जो कि देख सकते हैं आप 3.10 का जंप है सीधे सीधे, यानी 22 रुपये 60 पैसे ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है। अडानी पोर्ट्स की मार्केट कैप देखें गाइस तो आपको मिलेगी 1,52,879.16 करोड़ रुपए। मार्केट कैप में बहुत बड़ी है। और इसके अलावा अगर देखें गाइस तो आपको बताना चाहूँगा इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 84.21 और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 96.95 है। वही हम 126.38 है कंसोलिडेटेड बेसिस पे और स्टैंड अलोन बेसिस पे 96.95 है। ओके, अब गाइस बात करें अडानी पोर्ट्स की तो गौतम अडानी, जो कि आपको पता है अडानी ग्रुप के चेयरमैन, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम शॉर्ट में APSEZ बोलते हैं, तो वेनेसडे के दिन बेसिकली इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि ये 31.5% की स्टेक जो है विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट से खरीद लेंगे। और आपको बताना चाहूँगा विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट का 31.5% पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, GPL अगर हम शॉर्ट में बोलें तो आप समझ जाइएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पता चला होगा कि GPL के अंदर 31.5% की स्टेक है विंडी लेक साइड का, जो कि पूरी की पूरी स्टेक जो है उससे अडानी पोर्ट्स खरीदने वाला है। अडानी पोर्ट्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जो अमाउंट है तय किया हुआ वो है 1954 करोड़ रुपए। अडानी पोर्ट्स अगर हम देखें तो एक चीज़ जो है ये एक मतलब GPL के अंदर किसी दूसरे इन्वेस्टर से उसकी स्टेक को खरीदने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक जो है GPL के अंदर DVS राजू का है। ठीक है, तो DVS राजू से भी बातचीत चल रही है अडानी पोर्ट्स की और 58.10 की उसकी पूरी स्टेक जो है अडानी पोर्ट्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन खरीद सकता है। राइट, तो आपको पता चल गया होगा कि 58.1% की स्टेक के साथ प्रमोटर के रूप में DVS राजू है और प्रमोटर पूरी की पूरी स्टेक जो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेच सकता है। अब टोटल अगर आप सम करेंगे तो 58.1% और 31.5% अगर सम करेंगे तो जो कुछ भी आएगा 100% में से पूरा का पूरा उतना परसेंट जो है अडानी पोर्ट्स के पास बन जाएगा अगर DVS राजू से स्टेक पूरी इसकी खरीद लेते हैं। तो 10.4% की जो रिमेनिंग स्टेक है वो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के पास है। अब आपको बताना चाहूँगा अभी 31.5% की स्टेक को एक्वायर करने की बात चल रही है, 58.1% की स्टेक को एक्वायर करने की जो बातचीत है अभी जारी है। राइट, लेकिन 31.5% वाली जो है अडानी पोर्ट्स ने फाइनल कर दिया, मतलब बता दिया कि वो इसको खरीद रहा है और उसके ऊपर अभी नेगोशिएशन भी हो सकता है। लेकिन ये एक्वाइजेशन जो है अभी इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट शेयर हम देखें तो अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 30% 30% तक बढ़कर हो सकता है अक्रॉस 12 लोकेशन इन इंडिया। अब गाइस बात करें यहाँ पे विंडी लेक साइड की, तो आपको बताना चाहूँगा गाइस, विंडी लेक साइड 31.5% स्टेक जो बेच रहा है बेसिकली, ये एक एफिलेट है ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है वारबर्ग पिंकस। ठीक है, तो ये 31.5% स्टेक जो है बेच तो रहा है, लेकिन किस प्राइस पे बेच रहा है ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो 120 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ही बेच रहा है, और जो टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट है 1954 करोड़ रुपए। जीपीएल की बात करें तो जीपीएल कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट, और इसकी जो कैपेसिटी है 64 मिलियन टन्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 64 मिलियन टन्स। और ये बेसिकली कंपनी की तरफ से बताया गया, मैं नहीं बता रहा हूँ इसे। और आपको बताना चाहूँगा ये ऑल वेदर डीप वाटर मल्टीपर्पज़ पोर्ट है, और इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है फुली, अगर पूरी तरीके से लैडन हो, मतलब पूरी तरीके से भरा हो, लदा हुआ हो, तो इसमें 200,000 यानी 2 लाख डेड वेट टन, यानी 2 लाख टन वेट को ये कैरी कर सकता है। आप सोच भी सकते हैं इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोर्ट जो है अलग अलग मिक्स सामान्स को कैरी करता है, जैसे कि ड्राई एंड बल्क कमोडिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कोल, आयरन ओर, है ना, लाइमस्टोन, फर्टिलाइज़र्स, बॉक्साइट, शुगर, एल्यूमिना, स्टील, ये इस तरीके के सामान को कैरी करता है वन पार्ट से अदर पार्ट तक। ठीक है, तो आप इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं। तो जीपीएल के अंदर जो है विंडी लेक साइड, जो कि एक एफिलेट है वारबर्ग पिंकस की, 31.5% या फिर 163 मिलियन अपने शेयर्स को अडानी पोर्ट को बेचने जा रहा है 1954 करोड़ रुपए में। और गाइस एक चीज़ और आपको यहाँ नोटिस करनी चाहिए, अडानी की तरफ से ये बात बताई गई कि जो गंगा मतलब जीपीएल है बेसिकली, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली, कॉम्प्लीमेंट्री पोर्ट है कृष्णापट्टनम का, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनके डाइवर्जन में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट से आ रहे हों, चाहे सदर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश से आ रहे हों। ठीक है, अच्छा जीपीएल के अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 1920 फिजिकल ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो जीपीएल ने टोटल कार्गो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 34.5 मेट्रिक टन, जनरेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 1082 करोड़ रुपए, ईबीआईटीडीए की बात करें तो ₹634 करोड़, है ना। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 516 करोड़ के आसपास का इनका अमाउंट निकल के आता है। वहीं जीपीएल की हम बात करें तो जीपीएल एक डेट फ्री कैश बैलेंस इसके पास है 500 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में, जीपीएल के बारे में। तो अब ये अभी अडानी जो पोर्ट है अभी माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करता है इसके अंदर। अगर मेजॉरिटी स्टेक जिस दिन होल्ड कर लेगा उस दिन ये अपने तरीके से सिचुएशंस को चेंज कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो करंटली देखें तो जीपीएल के पास जो है टोटल 9 बर्थ्स हैं, और ये इसके पास फ्री होल्ड लैंड है 1800 एकर्स। ठीक है, और इसके पास जो टोटल मास्टर प्लान कैपेसिटी है 250 मेट्रिक टन की है, जिसमें 31 बर्थ्स हैं। ठीक है, और अभी इसके पास सफिशिएंट हेडरूम्स हैं ताकि इसके ग्रोथ को सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स अडानी की तरफ से बताया गया कि जैसे ये मेजॉरिटी स्टेक में आ जाएंगे उसके बाद से ये कॉन्फिडेंट हैं कि इसके अंदर जो टोटल सिग्निफिकेंट हेडरूम्स होंगे उनकी संख्या 250 मेट्रिक टन तक बढ़ा के करी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। ओके गाइस, सो ये आपको पता होना चाहिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि काफ़ी कल इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो दिस वाज द अपडेट गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरी चीज़ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा,
उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।